हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ नाइन्थ के मैथ में पहला चैप्टर संख्या पद्धति की पहली प्रश्नावली। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं कि संख्या पद्धति है क्या, यानी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उनके प्रत्येक पॉइंट पे हम लोगों ने अच्छी तरीके से एनालिसिस किया। और अब हम लोग इसके एक्सरसाइज को करेंगे अच्छे तरीके से। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि कुछ क्वेश्चन इसमें से हम करवा दे रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन आप हमारे पास चाहे ग्रुप में या आप हमारे पर्सनल नंबर पर भी उस क्वेश्चन को भेज दीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। लेकिन ये जो कारवानी पढ़ाई चल रही है इसको रुकना नहीं चाहिए। आप निरंतर घर बैठ करके ही, लेकिन आप वो क्रियाएं, पढ़ाई की जो क्रिया है इसको आप रोकेंगे नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी जो Q है वह 0 के बराबर नहीं है। चलिए अच्छी तरीके से इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पहली चीज तो आप ये जान लीजिए कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया था कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, कि यानी वह संख्या जिसको हम क्या कर सकें, P बाई Q के रूप में निरूपित कर सकें, P बाई Q के रूप में प्रदर्शित कर सकें। लेकिन शर्त यह है कि Q जो है वह 0 के बराबर नहीं होगा। क्या है कि Q जो है वह 0 के बराबर नहीं होगा। अगर वह 0 के बराबर नहीं है तो हम किसी भी संख्या को, यानी अगर P बाई Q के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। इतनी बात क्लियर हुई। अब चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो सॉल्यूशन में बिल्कुल शून्य जो है परिमेय संख्या होगी। कैसे होगी ये भी जान लीजिए। शून्य लिखा हुआ है, इसको आप अगर P बाई Q में डिनोट करना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं 0/1। अब चलिए परिमेय संख्या का जो सिद्धांत है वो लगाइए। क्या कहता है कि P बाई Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, बट Q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो भाई तो हमने तो वही लिया है कि Q की वैल्यू 1 लिया है, न कि 0 लिया है। Q की वैल्यू हमने क्या लिया है, 1 लिया है, न कि 0 लिया, क्योंकि ये शर्त केवल किस पे लगा रहे हैं, 0 पर, और किसी संख्या पर शर्त नहीं लगा रहे हैं कि Q की वैल्यू आप 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं, ऐसा इन्होंने नहीं कहा है। कहा क्या है कि केवल 0 नहीं ले सकते हो, 0 के अलावा कुछ भी संख्या आप ले सकते हो। तो भाई जब इतनी हम फ्री हैं तो क्यों ना हम इसको सॉल्व कर लें अच्छी तरीके से। तो ये बात समझ में आई कि 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1, और जब 0/1 लिख लिए तो P बाई Q के रूप में निरूपित हो गया, और इनकी दूसरी शर्त भी पूरा हो रही है। तो जब इनकी दूसरी शर्त पूरा हो रही है अर्थात 0 जो है एक परिमेय संख्या है। अब यहां देखिए हमने टोटल प्रश्न का आंसर इनको एक साथ में ही दे दिया। अब ये कह रहे हैं क्या इसे आप P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं, हमने पहले ही लिख दिया। क्या, 0/1। अब इसके अलावा भी कोई भी नंबर लिख सकते हैं, यानी 0 लिखा है इसको लिख सकते हो 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, ठीक है, समूह। तो ऐसे तमाम संख्याएं लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, P बाई Q, P बाई Q, P बाई Q, P बाई Q। तो यहां से हम अच्छी तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो बात क्लियर हो गई। सॉल्यूशन
सोल्यूशन इसका क्या कि पहला क्या है कि क्या ये परमेय संख्या है, तो बिल्कुल परमेय संख्या होगी। आंसर इसका क्या होगा, हाँ 0 एक परमेय संख्या है। क्या लिख लेंगे, 0 यानी 0 एक परमेय संख्या है। अब यहां से इसको p बाई क्यू के रूप में निरूढ़ यानी क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट यानी 0 इक्वल टू 0 बाई 1, जिसको जो किसको प्रदर्शित करता है, p बाई क्यू, और q जो है 0 के बराबर नहीं है। या और भी नंबर आप लिख सकते हैं कि 0 को 0 बाई 1, 0 बाई 2, 0 बाई 3, 0 बाई 4 समझ। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया, ये सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 तथा 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितने निकालने हैं, 6 परमेय संख्याएं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि कोई भी संख्या अगर दी गई हो, यानी दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या होंगी, तो ये ध्यान रखिएगा लल्ला कि उसमें अनंत परमेय संख्याएं होंगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होंगी, या कह सकते हैं कि दो अपरमेय संख्याओं के बीच में भी अनंत अपरमेय संख्याएं भी होंगी। तो ये दोनों बातें आप दिमाग में रखेंगे। वह कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में कितने निकालने हैं, 6 निकालने हैं, जबकि होते कितने हैं, अनंत होते हैं, तो उसमें से कोई 6 ढूंढ के निकाल लो। अब ये देखिए ऐसे तो थोड़ी ना है कि रसगुल्ले की तरह की डाले हाथ और निकाल करके खा गए, कुछ इसमें मेथड आपको लगाने पड़ेंगे। तो चलिए देखिए इसके दो तरीके हैं निकालने के लिए। निकाला तो और भी तरीके से जा सकता है, लेकिन इसमें हम लोग दो तरीके एनालिसिस करेंगे। पहला चीज कि दो परमेय संख्याओं के बीच में निकालने का उनका औसत निकालते चले जाइए। कैसे कि सपोज दैट मान लीजिए दो परमेय संख्याएं दिया हुआ है a और b। क्या दिया हुआ है, a और b। देखिए क्वेश्चन तो लगेगा, लेकिन अगर मेथड समझ में आ जाता है तो फिर वो क्वेश्चन देते ना रहे। बात समझ में आई? तो मैथ में आप मेथड पे ध्यान देंगे कि कैसे मेथड लगा, किस क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन पे किस प्रकार का मेथड लगाया जा रहा है। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए दो परमेय संख्याएं दिया हुआ है a और b। अब इसके बीच में अगर हमें कोई भी परमेय संख्या निकालनी है तो हम करें क्या कि अप्लाई सीधा इसके बीच में जो संख्या होगी वो क्या होगी, a प्लस बी बाई 2। क्या होगी, a प्लस बी बाई 2। एक मेथड आप इस तरह से कर करके लगा सकते हैं, सबसे आसान मेथड कि उनके बीच यानी उन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, उसके बीच की संख्या आ गई। फिर आया 3 संख्या, फिर उसके बीच में 2 संख्या ले लीजिए, उनको जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, फिर आ गई तीसरी संख्या आ गई। इस तरह से कंटिन्यू ये क्रिया आप करते रहेंगे और जितनी संख्या चाहें उतनी संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में? दूसरा प्रोसेस आपका क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए कि ये 3 और 4 दिया गया है और इसमें कितने निकालने हैं, 6। तो 6 में एक जोड़ करके यानी 1 अगर प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7। अब 7 लेकर के इसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा लीजिए। इसके यानी दोनों पदों में यानी दोनों संख्याओं के नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा करके और उसके बाद कंटिन्यू लगातार संख्याएं नोट कर लीजिए, आपको मिल जाएंगी। जितने नंबर की आवश्यकता होगी यानी जितना नंबर कहा रहेगा उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। जैसे 6 नंबर कहा है यानी 6 संख्याएं निकालनी है तो 6 1 7 से गुणा कराएंगे और अंश और हर में। और अगर 7 नंबर कहता तो कितना होता, 7 और 1 8 यानी 8 से अंश और हर में गुणा कराते। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। अब यहां पर तो पहला कंडीशन आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि 3 और 4 के बीच की परमेय संख्या यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में। 3 और 4 के बीच परमेय संख्या वे बार बार हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट उसका इंडिकेट हम लोग यूज करेंगे। तो कितना आ जाएगा,
3 प्लस 4/2 बराबर कितना आ जाएगा 7/2। तो यानी वो संख्या क्या होगी, अब यहाँ देखो तो संख्या यानी पहले कंडीशन में ये निकल गया, पहले कंडीशन का नंबर क्या बनेगा 3, 7/2, 4 होगा ना। अगर आप साइन लगाना चाह रहे हो तो लगा सकते हो, क्योंकि ये इससे छोटा होगा, ये इससे छोटा होगा। क्लियर। अब इसके बीच में आपको निकालने हैं, अब यहां से 3 और 7/2 के बीच में निकाल लीजिए एक संख्या, और एक संख्या 7/2 और 4 के बीच निकाल लीजिए। 3 और 7 के बीच 3 और 7/2 के बीच, तो यहां से निकाल लेंगे 3 और 7/2 के बीच क्या, अरे वही परमेय संख्या। तो क्या निकालेंगे, तो यह आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 3 प्लस 7/2, तो मिला करके आएगा कितना 3 दूना 6 और 7 कितना आ जाएगा 7 6 13/2, तो मिला करके टोटल वैल्यू आ जाएगी 13/4। ये निकल गया एक नंबर। और एक नंबर तुरंत यहीं पर निकाल लीजिए 7/2 और 4 के बीच, क्या 7/2 और 4 के बीच। तो 7/2 और 4 के बीच क्या निकलेगा, तो 7/2 और 4 के बीच आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट लगाइए 7/2 प्लस 4, तो क्या मिल जाएगा यहां पर अल्लाह कि 1/2 ब्रैकेट में 4 गुना 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, यानी 15/2, तो मिला करके आ जाएगा 15/4। तो वो नंबर क्या बनेगा, वो सीरीज क्या बनेगी इसकी, यानी 3/3 इन लेस देन। अब 3 और 7/2 के बीच में क्या नंबर आया है, 3 और 7/2 के बीच में जो नंबर आया है वो कितना है 13/4 आया है ना। फिर उसके बाद इन लेस देन 7/2, इन लेस देन 7/2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर आया है 15/4, और लास्ट में कौन सा है 4। तो अभी तो कितने निकले 1 2 3 निकले। इसी तरीके से आगे अब इसके बीच में आप निकाल लीजिए 3 और 13/4 के बीच, इसके बीच में निकाल लीजिए, इसके बीच में निकाल लीजिए, इसके बीच में निकाल लीजिए। इसी तरीके से आप कंटिन्यू ये क्रिया करते चले जाइए, कितने नंबर तक 6 नंबर तक। तो चलिए इस क्वेश्चन को पूरा ही कर देते हैं, कितना आ जाएगा। अब आगे निकाल लीजिए, इसके बीच में निकाल लीजिए, तो इसके बीच में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट निकालो किसके बीच में 13/4 और 7/2 के बीच, 2 के बीच, तो कितना आ जाएगा दिख नहीं रहा है, चलिए यहां नोट कर लेते हैं। हाँ यहां पर आ जाइए, तो ये हो जाएगा 13/4 और 7/2 के बीच कितना मिल जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 13/4 प्लस 7/2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 4 और 2 का एलसीएम 4, 13 प्लस 7 गुना 14 होगा ना, जोड़ दीजिए तो 4 3 7 2, तो मिला करके 4 गुना 8, यानी कितना आ जाएगा 27/8। एक संख्या ये हो गई। और इसके बाद निकाल लीजिए, इसके बीच निकल गया, फिर इसके बीच निकाल लीजिए एक संख्या 7/2 और 15/4 के बीच, 7/2 और 15/4 के बीच, तो क्या निकल जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 7/2 प्लस 15/4, फिर वही सॉल्व करिए तो 1/2 और ये मिल गया, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो 7 दूना 14 और प्लस 15, तो कितना आ जाएगा 15 और 14
29/4 दूना 8। एक नंबर और आप ढूंढ लीजिए, तो एक नंबर और चलिए ढूंढ लिया जाए। किसके बीच निकाल लीजिए? 15 और 4 के बीच निकाल लीजिए। चलिए यहाँ पेज कर देते हैं। क्वेश्चन नोट ही कर लिया है आप लोगों ने। तो यहां से अब इसके बाद आप निकाल लीजिए 15/4 और 4 के बीच। 15/4 और 4 के बीच क्या निकल जाएगा? 1/2 ब्रैकेट में 15/4 प्लस 4, तो मिला करके हो जाएगा 1/2, 15 प्लस 4 चौका 16/4। तो कितना हो जाएगा? 15 और 16 31/4 दूना 8। अब लगभग आपके टोटल नंबर हो गए। तो यहां से आप नोट कर लेंगे कैसे, यानी आपका जो आंसर होगा 3 और 4 के बीच में कुल परिमेय संख्या वो कितनी हो जाएगी? 3, 13/4, अब यहाँ 13/4 और 7/2 के बीच कौन सा निकाले हैं? 13/4 और 7/2 के बीच कितना आया है? 27/8, 7/2, अब 7/2 और 15/4 के बीच क्या निकाले? 7/2 और 15/4 के बीच 29/8, अब यहाँ पर 15/4 और 15/4 और 4 के बीच आपने क्या निकाला हुआ है? 31/8, 4। तो टोटल हमारे नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में ये निकल जाएंगे 6 परिमेय संख्या। और दूसरा आपको मेथड हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए 6 निकालने हैं, तो 6 निकालने हैं तो एक का उसमें प्लस कर करके उसके अंश और हर में गुणा करा करके डायरेक्ट आप कंटिन्यू नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले के क्वेश्चन अगले वीडियो में। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी अब इस पर जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप लगाइएगा। जो भी क्वेश्चन आपको नया रहा हो, चाहे हमारे पर्सनल नंबर पर चाहे ग्रुप में, उसको भेज दीजिए ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपको दे सकें। चलिए, धन्यवाद।